धौलपुर जिले के निभी के ताल के पास एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी 6 लोग नंदपुर झांसी के रहने वाले थे। वे कारस देव के दर्शन कर झांन से वापस लौट रहे थे। घटना उस समय हुई जब झांसी की तरफ जा रही बोलेरो के सामने अचानक एक आवारा पशु आ गया और ड्राइवर ने पशु से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ताल में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 6 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और धौलपुर से जा रही एम्बुलेंस 108 के एएमटी डीके कुशवाहा और पायलट पुष्पेंद्र गुर्जर ने भी बचाव कार्य में मदद की। एएमटी डीके कुशवाहा ने यात्रियों को अस्पताल जाने की सलाह दी। हालांकि झांसी निवासी ऋषभ समेत सभी यात्रियों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। कुशवाहा के अनुसार किसी को कोई चोट नहीं आई थी। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को ताल से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओसवाल ग्रुप भीलवाड़ा और शिव ट्रेडर्स धौलपुर द्वारा विक्रेता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा और शिव ट्रेडर्स धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला धौलपुर में एक भव्य विक्रेता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 65 खुदरा विक्रेताओं ने भाग लिया। बैठक में रिटेल नेटवर्क को सुदृढ़ करना, उन्नत उत्पादों की जानकारी प्रदान करना और आगामी रबी की सीजन में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान फोर्टिफाइड एसएसपी सुपर 6 जीवो एनपीके 515-010 और एनपीके 20-0.13 जैसे प्रमुख उत्पादों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में ओसवाल ग्रुप के जनरल मैनेजर मार्केटिंग रामराज शर्मा, शिव ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋषि मित्तल व मनीष मित्तल तथा वरिष्ठ रिटेलर राजवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ओसवाल ग्रुप की ओर से लोकेंद्र त्यागी एरिया सेल्स मैनेजर, माधव त्यागी एरिया सेल्स मैनेजर और नीतू पाटीदार ब्रांड डेवलपमेंट ऑफिसर ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। रिटेलर्स ने इस संवादात्मक बैठक की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया। सैपू थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर के पास सोमवार शाम को यह हादसा हुआ। बाइक सड़क पर खड़े गोवंश से टकरा गई। मृतक की पहचान मनिया निवासी योगेश पुत्र राजेंद्र जाटव के रूप में हुई है। हादसे में उदयवीर सक्सेना पुत्र देवी सिंह सक्सेना गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा लुधपुरा कट के पास हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। घायल उदयवीर को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के अनुसार मृतक के शव को मोर्चरी में रखा गया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दे दी है। नाली और सीसी खरंजा निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दिन में दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड संख्या 8 गांव मनरूप का पुरा, जो कि शहर के मुख्य तिराहे बयाना मोड़ से महज 20 कदम की दूरी पर है, जिसमें आम रास्ते में जल भराव की समस्या बहुत है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है तथा इस रास्ते से करीब 5 गांवों के लोगों का निकलना होता है। हर रोज बुजुर्ग व छोटे बच्चे, महिलाएं कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा घरों के सामने पानी भरा रहता है, जिससे बरसात के दिनों में मकान गिरने की आशंका रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वह पूर्व में भी कई बार नगरपालिका चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को आदेश देकर अतिशीघ्र नाली और सीसी खरंजा निर्माण कराने की मांग की है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके। ज्ञापन देने वालों में सूरज सिंह परमार, धन सिंह कुशवाहा, मंगल सिंह, उपेंद्र सिंह, सुरेश, मातेश, विष्णु, मंगल, महेश, सुमेर सिंह, रामवीर, बंगाली, रमेश, राम प्रताप सिंह परमार, अंकित और पुष्पेंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। वहाँ पर इतने कम से कम 15 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ। आते हैं, देख के चले जाते हैं। इसलिए हम कई बार से शिकायतें भी कर रहे हैं, रिटर्न में भी दी है और हम वैसे भी ज्ञापन कई बार देख के वापस आ जाते हैं। कीचड़ इतना भरा पड़ा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। अभी ऐसा मौसम चल रहा है, इसमें मच्छर पनप रहे हैं। वो बड़े बूढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो वो सही रहेगा। वहाँ पे हमारा गाँव मंडूप का पूरा है और वो क्या है, प्रॉपर नगर पालिका के अंदर आता है, लेकिन ना तो वहाँ पानी की निकास की व्यवस्था है कोई भी, और ना वहाँ निकलने के लिए सीसी वगैरह या फिर कोई खरंजा वरंजा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, आने जाने में बच्चों को सुबह स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है और आमजन को भी निकलने में बहुत असुविधा हो रही है। तो उसके लिए हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे यहाँ, और वो लॉन्ग टाइम से यही प्रोसेस चली आ रही है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं हुई है। कोई भी मतलब दोबारा से वहाँ ना तो कोई गया है वहाँ देखने के लिए, ना वहाँ कोई कार्य होने की संभावना थी, बिल्कुल ना हुई। तो इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। सर्प के काटने से युवक की हुई मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा की है घटना। बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। मंगलवार सुबह बसेड़ी पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बड़े भाई भीकम सिंह पुत्र रामवीर सिंह जाति कुशवाहा निवासी नगला दरवेशा ने बसेड़ी थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई सोनू उम्र 27 वर्ष कल दोपहर पशुओं के लिए चारा काटने के लिए गया था। चारा काटते समय सांप के काटने से वह बेहोश हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बसेड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पुत्र रामवीर सिंह जाति कुशवाहा निवासी नगला दरवेशा, मतलब ये घर से करीबन 1 बजे के अंदर घर से निकला चारा लेने के लिए भैंसों के लिए, और हमको पता पड़ा कि लड़का इतनी देर कहाँ रह गया। तो हम गए तो खेत में पड़ा हुआ अच्छे अवस्था मिला। हम हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल लोगों ने बोला इसमें कुछ नहीं है, फिर देवताओं का लय फ्री है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लाए तो मत। पुलिस अधीक्षक विकास अंगमान ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक में जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षकों की अपराध गोष्ठी ली और पुलिस अधीक्षक ने विशेषकर आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पुलिस व्यवस्था, पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछले वर्षों की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन और इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने, पुलिस आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, वृत्ताधिकारी व्रत धौलपुर मनीष मीणा, वृत्ताधिकारी व्रत मनिया राजेश वर्मा, वृत्ताधिकारी व्रत सेपो अनूप सिंह, वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी महेंद्र कुमार व वृत्ताधिकारी व्रत सरमोत्रा नरेंद्र मीणा मौजूद रहे। जिले में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए रितेश शर्मा ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद धौलपुर जिले के कई वार्डों और ग्रामीण इलाकों में जल भराव और गंदे पानी की स्थिति बनी हुई है, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है, जिससे संक्रमण का दायरा भी व्यापक हो सकता है। रितेश शर्मा ने कहा कि नगर परिषद, पंचायत राज संस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तत्काल व्यापक स्तर पर मच्छरनाशक दवा का छिड़काव और फॉगिंग अभियान शुरू करें। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को घरों व आसपास में पानी जमा न होने देने, साफ सफाई बनाए रखने और व्यक्तिगत बचाव उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किए जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाकर बुखार और अन्य लक्षणों के मामले की त्वरित जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है, ताकि संभावित महामारी को समय रहते रोका जा सके। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 99
83096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। जिला जूडो संघ धौलपुर के तत्वाधान में आज निजी होटल में संघ के अध्यक्ष राजीव सिंगल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन संघ के पदाधिकारियों के साथ किया गया, जिसमें प्रतियोगिता संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला जूडो संघ धौलपुर के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि धौलपुर में जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता पुरुष और महिला वर्ग का आयोजन दिनांक 24 अगस्त 2025 को न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सब जूनियर और सीनियर वर्ग की महिलाओं और पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी और सभी खिलाड़ी निःशुल्क भाग लेंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी होने वाले भरतपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के दल के रूप में भाग लेंगे और दिनांक 24 अगस्त 2025 को आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा और प्रतियोगिता संबंधी फॉर्म गोयल मार्बल, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर और न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर में दिनांक 20 अगस्त 2025 तक सायं 5 बजे तक जमा कराए जाने आवश्यक है। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों के रूप में उपाध्यक्ष अखिलेश गोयल, उपाध्यक्ष जितेंद्र कंसाना, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, पवन मीणा, कार्यकारी सचिव विनय कुमार जैन, प्रवीण गोयल, संयुक्त सचिव परमजीत सिंह, रामेश्वर शर्मा, प्रवक्ता राजेंद्र सिंह राणा, सह सचिव देवदत्त शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, जॉब सिंह, अजय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आरएसी परेड ग्राउंड पर सामूहिक व्यायाम की तैयारियां जोरों पर। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर शिक्षा विभाग धौलपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरएसी परेड ग्राउंड पर पीटी के लिए छात्र छात्राओं की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर स्वतंत्रता दिवस 2025 की सामूहिक तैयारी शारीरिक शिक्षक और उप जिला शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें सह प्रभारी हरिमोहन शर्मा भी छात्र छात्राओं को पीटी कराने में सहयोग कर रहे हैं। आरएसी परेड ग्राउंड पर करीब 2000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और वर्षा ऋतु के कारण पूरा आरएसी मैदान गीला हो गया, जिसमें सामूहिक व्यायाम की तैयारियां बास्केटबॉल कोर्ट एवीएन परेड के स्थान पर की जा रही है। सामूहिक व्यायाम की तैयारियों को लेकर परेड ग्राउंड पर शारीरिक शिक्षक भूपेंद्र राणा, संजीव श्रीवास्तव, मनोज शर्मा, परमजीत सिंह, यादवेंद्र सिंह, नरेंद्र शर्मा, भुवनेश्वर शर्मा, अलका बिश्नोई, अनु वशिष्ठ, कप्तान सिंह राजपूत, राजेश शर्मा, संतोष कुमार, बलबीर सिंह, राजेंद्र राणा, शैलेंद्र सिंह चौधरी, चंद्रभान चौधरी, आशा शर्मा, महेंद्र चौधरी, अमेरी सिंह आदि शिक्षक और शिक्षिकाओं और विद्यार्थी की तैयारियां करवा रहे हैं। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कोठी मंडल में तिरंगा यात्रा की कार्यशाला हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी कोठी मंडल की तिरंगा यात्रा की कार्यशाला राधा बिहारी मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोहली, विशिष्ट अतिथि तिरंगा यात्रा विधानसभा संयोजक राम कुमार गर्ग, विधानसभा धौलपुर प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, विधानसभा प्रभारी तिरंगा यात्रा नवल लोधा, कोठी मंडल प्रभारी तिरंगा यात्रा राम कुमार कुशवाहा, कोठी मंडल संयोजक विजय श्रीवास्तव रहे। मुख्य वक्ता के रूप में जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह यादव जी रहे और कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता, श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में आगे मुख्य अतिथि रामस्वरूप कोहली जी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए उन जवानों की श्रद्धांजलि है, जिसे हम सब इसमें शामिल होकर शहीदों को सम्मान देंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। विधानसभा संयोजक राम कुमार गर्ग ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में राष्ट्रहित में
ली जा रही है। इसमें सभी समाज के और वर्ग के लोगों को इस यात्रा में भागीदारी देकर देश के सम्मान में अहम भागीदारी दें। हेम सिंह बघेला, अध्यक्ष कोठी मंडल धौलपुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कोठी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेल ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन को तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आह्वान किया व कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में जिला प्रभारी और पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने विधानसभा प्रभारी नवल सिंह लोधा और विधानसभा संयोजक और मनोज कटारे सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। को लेकर पत्रकार विष्णु सोनी की सराहनीय पहल। सरमथुरा कस्बे में बाड़ी बस स्टैंड पर पत्रकार विष्णु कुमार सोनी द्वारा फोन पर मिली सूचना पर तुरंत पहुंचकर एक पीड़ित गोमाता का उपचार कर मानवता का फर्ज निभाया। वहीं पत्रकार सोनी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक गोमाता कई दिनों से घाव से पीड़ित है, जिससे पैर में उसके बड़ा घाव हो रहा है, उसमें कीड़े भी पड़ गए हैं, जिसकी सूचना पत्रकार को दी गई और सूचना मिलते ही पत्रकार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल गोमाता का अपने हाथों से इलाज और उपचार किया। साथ ही पत्रकार के द्वारा पूर्व में भी लॉकडाउन में भी गोमाताओं के लिए अपने निजी खर्च से चारे और हरी सब्जियों की व्यवस्था की और कुछ समय पूर्व लपी वायरस में भी गो सेवकों के साथ गायों की सेवा में भी भूमिका निभाई गई। वहीं पत्रकार के इस कार्य की जिले भर में प्रशंसा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभाव। देशभक्ति के रंग में रंगी महाकाल की नगरी। सरमथुरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत करौली बस स्टैंड स्थित केला देवी मंदिर से की गई, जो कस्बा के आरएसी लाइन, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड, केला देवी मंदिर से की गई, जो कस्बा के आरएसी लाइन, बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य मार्गों से होकर अग्रवाल धर्मशाला पर समाप्त हुई। वहीं रैली के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे कस्बे का माहौल देशभक्तिमय बन गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सरमथुरा थाना पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आई। वहीं इस संदर्भों में गुड्डी मौर्य, प्रीति अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, सोनू शर्मा चरोरे, नितिन शर्मा, डॉक्टर कैलाशी शर्मा, तुलसी परमार, संजय पारसर, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, नेत्रपाल सिंह, राधेश्याम गर्ग, देवेंद्र गर्ग, शिवम खेमरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बा में अग्रवाल सदन में सोमवार को अग्रवाल समाज द्वारा सरमथुरा एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी, नवागत तहसीलदार महेश चौहान और नगरपालिका ईओ दीपक गोयल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अग्रवाल समाज अध्यक्ष सरमथुरा मांगीलाल मोदी ने की। समारोह की शुरुआत में अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सरमथुरा एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी ने समाज बंधुओं को अमन का पैगाम दिया। उन्होंने मातृशक्ति को जागरूक करते हुए कहा कि आज बेटियों के साथ सड़क पर तो अत्याचार हो रहे हैं, साथ ही बंद कमरे में भी मोबाइल के माध्यम से बेटियों के साथ हैरेसमेंट हो रहा है। एसडीएम ने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि बुजुर्गों के साथ बैठक चर्चा करके संस्कारवान बन सकते हैं। उन्होंने शहर में सड़क, गंदगी, रोशनी की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का आश्वासन दिया है और नवागत तहसीलदार महेश चौहान ने लोगों को राजस्व संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने शहर की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए आमजन को पालिका का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी सहित समाज बंधुओं ने अतिथियों का शॉल उड़ाकर राजस्थानी परंपरा से पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। समाज द्वारा अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया गया और इस मौके पर गिरिराज पदमपुरिया, विष्णु मासलपुरिया, सुरेश गर्ग, वैजनाथ प्रसाद गर्ग, गिरिराज मित्तल, संजय अग्रवाल, महावीर मंगल, एडवोकेट आर गोयल, कल्याण गोयल, ओम प्रकाश गर्ग, बाड़ी ओम प्रकाश गर्ग, सचिन शर्मा, हरिओम गोयल, रजत गर्ग, अविनाश गर्ग, दीनदयाल गोयल, महेश सिंगल, गणेश गोयल, छोटे लाल गर्ग, सतीश बंसल, सुनील बंसल, जग्गोराम, प्रीति अग्रवाल, विजय बंसल, मिथिलेश सिंगल सहित अग्रबंधु मौजूद थे। समारोह में एसडीएम ने लोगों की व्यथा सुनते हुए शहर से मजदूर वर्ग के पलायन को रोकने की पहल शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर राहत देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरमथुरा की बुनियाद पत्थर पर टिकी है। इस व्यापार को जीवित रखने के लिए व्यापारी वर्ग के साथ चर्चा कर समाधान की कोशिश की जाएगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
पूर्व विधायक सुखराम कोहली के जन्मदिन पर रोगियों को किए गए फल वितरित। सरमथरा कस्बा में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के जन्मदिन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रोगियों को फल वितरित किए और ईश्वर से पूर्व विधायक सुखराम कोहली की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही संदर्भ में भाजपा नेता संजय पारासर ने कहा कि आज पूर्व विधायक सुखराम कोहली के जन्मदिन पर केक न काटते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने रोगियों को फल वितरित किए हैं और रोगियों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की गई है। इस दौरान भाजपा नेत्री प्रीति अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, भाजपा नेता संजय पारासर, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा, प्रवेश झा, मुकेश श्रोतिया, गोपाल यादव, नितिन शर्मा, दिव्यांशु शर्मा, राजेश तिवारी, मदन मोहन सेन, जीतू यादव, विजय गर्ग, सत्यम शर्मा, विज्जो शर्मा, बनवारी तिवारी, रामवीर रजक, मिठन सेन, लक्ष्मी रजक, देवेश, भरत, अमन, योगेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज फल वितरण का प्रोग्राम हमारे पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी सुखराम जी के जन्मदिन पर रखा गया है, जिसमें हम सभी मरीजों के स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं एवं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। द्वारा जो फल वितरण का कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखराम कोहली के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने राजकीय अस्पताल में हमने फल वितरण कार्यक्रम रखा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी आयु की, हम दीर्घायु की कामना करते हैं।